5 शताब्दियों के बाद आज एक ऐसा उल्लास और ऐसा उत्सव का क्षण हमारे बीच में आया है। तो शायद माँ सरस्वती ही उनके जिह्वा पर विराजमान थी, जो उन्होंने कहा कि जब भवन का निर्माण होगा मैं तब आऊँगा। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अवध नगरी लौटे थे तो अवध के अंदर दीपोत्सव हुआ था। लगभग 56 से अधिक देशों में इसका जो प्रसारण हो रहा था और करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसको जो है अपने घरों में टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से देखा। नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कैसे इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा ही सुदृढ़ किया गया, कैसे एक संप्रदाय विशेष को हमेशा सर के ऊपर बिठा के रखने का प्रयास किया। जब इस देश की लोकसभा के अंदर से हजारों करोड़ों का हज की सब्सिडी बांटी गई तब वो गैर संवैधानिक नहीं हुआ। जब इस देश में नागालैंड के अंदर एशिया की सबसे बड़ी चर्च बनाई गई वो गैर संवैधानिक नहीं हुआ। जब अपने आराध्य के मंदिर के लिए वहाँ पे पूजन के लिए जाते हैं तो इस देश के वामपंथी, इस देश की लुटियन लॉबी, बड़ी बिंदी गैंग, मोमबत्ती गैंग और एसी कमरों के अंदर बैठकर इस देश के अंदर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने वाले बुद्धिजीवियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। यही कांग्रेस और इसी के कैबिनेट के मंत्री, केंद्रीय मंत्री एक वकील के रूप में जो है राम भगवान के को जो है काल्पनिक बताकर राम मंदिर पर जो है तमाम अड़चने लगाने के लिए ये बाबरी के पक्षकार बनकर कपिल सिब्बल क्या कांग्रेसी नहीं थे? जो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हवाला देती आई कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं। कमलनाथ जी जो कल तक जो है अपने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगा रहे थे, मंदिरों की जमीन कलेक्टरों के माध्यम से बिकवा रहे थे, आज जब सत्ता चली गई तो ये लोग जो है घर के अंदर हनुमान जी की जो है चालीसा का वंदन कर रहे हैं, भगवान राम की मूर्तियों को स्थापित कर रहे हैं। चलिए देर आए दुरुस्त आए। दोस्तों नमस्कार, आज हम बात करेंगे राम मंदिर। नरेंद्र मोदी जी ने आज शिलान्यास कर दिया और कुछ वामपंथी और कुछ राम मंदिर के जो विरोधी थे उनके छाती पर आज सांप लौट गया। ऐसा नरेंद्र मोदी जी ने अपने भाषणों के माध्यम से जो रोमांचित शब्दों का प्रयोग किया उससे तो हो सकता है कि शाम का जो प्राइम टाइम होगा वो बिल्कुल काली स्क्रीन वाला होगा। रोते हुए वहां पर पत्रकार दिखेंगे। आज इस विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ वेद शर्मा जी हैं। शर्मा जी, किस नज़र से देखते हैं आज पूरे वर्ल्ड में जन्मभूमि का प्रसारण हुआ और हर एक राम भक्त के लिए एक गौरवान्वित समय था? 5 शताब्दियों के बाद आज एक ऐसा उल्लास और ऐसा उत्सव का क्षण हमारे बीच में आया है कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, जिनकी जन्मभूमि के लिए, जिनके विशाल भव्य मंदिर के लिए हम लोगों ने एक संयमित होकर एक कानूनी लड़ाई लड़ी और आज देश की जो सबसे बड़ी जो है हमारी न्यायिक व्यवस्था है और उसके माध्यम से हम लोग जीत कर जो है प्रमाणों के साथ, ये नहीं कि आज हमारे देश में एक ऐसी सरकार है जिसके 303 सांसद हैं तो उस वजह से नहीं, एक प्रामाणिकता के साथ, ऐतिहासिक तथ्यों के साथ जो है हमने एक लड़ाई लड़ी और उस चीज़ को जो है देश के सर्वोच्च न्याय की अदालत में हमने उस चीज़ को प्रमाणित किया और आज हमने वह पुनः उस गौरव को हासिल किया है। और आज जब देश का प्रधानमंत्री जो आज से 29 वर्ष पूर्व राम लला के दरबार में गए थे, वहां जाके उन्होंने अपना मस्तक झुकाया था तो किसी पत्रकार ने उनसे पूछा था कि आप दोबारा कब आएंगे? तो शायद माँ सरस्वती ही उनके जिह्वा पर विराजमान थी, जो उन्होंने कहा कि जब भवन का निर्माण होगा मैं तब आऊँगा। और 29 वर्षों के बाद आज वो चीज़ जो है, आज देश को वो गौरव मिला है कि आज देश के प्रधानमंत्री के कर कमलों द्वारा भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का जो है आज आधारशिला जो है एक भूमि पूजन का कार्यक्रम हुआ। और आज समूचे भारत में ही नहीं पूरे विश्व में सनातन धर्म के मानने वाले एक व्यक्ति के लिए, एक परिवार के लिए ये एक गौरवपूर्ण दिन है, एक उत्साह का दिन है, एक उत्सव का दिन है। जैसे भगवान श्री राम 14 वर्षों के वनवास के बाद जब अवध नगरी लौटे थे तो अवध के अंदर दीपोत्सव हुआ था और आज उसी की पुनरावृत्ति हो रही है।
500 वर्षों के वनवास के बाद कि हमारे धार्मिक जो है हमारी आज़ादी के ऊपर, हमारी धार्मिक सहिष्णुता के ऊपर किस प्रकार से जो है बर्बर हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, हमारी धार्मिक आज़ादियों के ऊपर आक्रमण हुआ, हमारे मंदिरों के ऊपर आक्रमण हुआ, हमारे शिवालयों के ऊपर आक्रमण हुआ, हमारी संस्कृति पर आक्रमण हुआ, परंतु इस देश के अंदर सेकुलरिज्म का हिजाब पहने हुए कुछ लोग, जिन लोगों को एक विशेष संप्रदाय की धार्मिक आज़ादी तो नज़र आती है, परंतु इस देश का जो बहुसंख्यक समाज है, जो हमेशा से ही सहिष्णु रहा है, जिसने हमेशा ही सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, पूरे विश्व को वसुधैव कुटुंबकम का जो है नारा दिया है, उसकी धार्मिक आज आज़ादी पर जो है नरेंद्र मोदी जी ने शिलान्यास करने के बाद जो भाषण दिया था, उसमें एक बात का बड़ा जोर से जिक्र किया था कि इतिहास अपने आप को दोहराता है, टूट करके भी खड़ा हो जाता है। और आज वो इतिहास जो अवध में पहले दीपोत्सव के माध्यम से मनाया गया था, आज दोबारा से शिलान्यास करने के बाद वो इतिहास दोबारा से दोहराया गया। आज ये ऐतिहासिक क्षण है और हम सब के लिए एक भावुक पल है। और जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी को उस राम जन्मभूमि के पूजन के वक्त वहाँ पे साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हुए देखा था, ये एक संस्कार है कि जब एक चाय वाले का बेटा देश की लोकसभा के लिए चुन के आता है, देश की बागडोर उसके हाथ में आती है, तो वो जो है जो देश की जनता की जो सबसे बड़ी मंदिर है लोकसभा, वहाँ पर भी वो उसी प्रकार से जो है साष्टांग दंडवत प्रणाम करके उस मंदिर के अंदर दाखिल होता है। और आज जब भगवान श्री राम के मंदिर के जो है शिलान्यास और भूमि पूजन का काम होता है, तो वो वहाँ पर जाकर जो है इस प्रकार से दंडवत होते हैं। और जो उन्होंने एक एक शब्द बोला अपने पूरे उद्बोधन में, मुझे लगता है कि जितने लोग वहाँ पर बैठे इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को लाइव देख रहे थे, वहाँ सहभागी हो रहे थे, और जो पूरे लगभग 56 से अधिक देशों में इसका जो प्रसारण हो रहा था और करोड़ों करोड़ों लोगों ने इसको जो है अपने घरों में टेलीविज़न और इंटरनेट के माध्यम से देखा, और जिसने भी प्रधानमंत्री के उस चंद मिनटों के उद्बोधन को सुना है, तो मुझे लगता है कि उनके रोंगटे खड़े हो गए होंगे। अच्छा, आज सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक तरफ जन्मभूमि का शिलान्यास होता है और दूसरी तरफ कहीं ना कहीं सोशल मीडिया के माध्यम से कहीं ना कहीं वहाँ पर बाबरी जिंदा है, 5 अगस्त काला दिवस के माध्यम से इस तरीके के ट्विटर चलाए जाते हैं, ट्विटर ट्रेंड कराए जाते हैं। देखिए, इस देश की राजनीति में जो सबसे बड़ा एक एंगल रहा है पिछले 70 सालों में, वो रहा है तुष्टीकरण। जिस भी पार्टी ने इस देश में अभी राज किया पिछले 6 दशकों में, जिसमें कांग्रेस और उसके घटक दलों का नाम बहुत प्रमुखता से आता है, यदि इतिहास की कभी पुनरावृत्ति या पुनरावलोकन हो, यदि हम कभी उस पर बैठकर गहन अध्ययन, चिंतन, मनन करें, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि नेहरू से लेकर मनमोहन सिंह तक कैसे इस देश में तुष्टीकरण की राजनीति को हमेशा ही सुदृढ़ किया गया, कैसे एक संप्रदाय विशेष को हमेशा सर के ऊपर बिठा के रखने का प्रयास किया। जैसे कि इस देश में 100 करोड़ से अधिक की आबादी है और इस देश में धार्मिक स्वतंत्रता की आज़ादी, सांप्रदायिक स्वतंत्रता की आज़ादी जो सिर्फ और सिर्फ एक ही संप्रदाय विशेष के हैं। मैं कुछ जो है नेताओं के, बड़े नेताओं के या तत्कालीन सत्तासीन लोगों के जो है कमेंट्स को कोट करना चाहूँगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह बयान देते हैं कि इस देश के रिसोर्सेज के ऊपर जो पहला हक है वो अल्पसंख्यक समुदाय का है, तो क्या इस देश का बहुसंख्यक समाज उसका कोई हक नहीं है? तो इस प्रकार से जब इस देश की लोकसभा के अंदर से हजारों करोड़ों का हज की सब्सिडी बांटी गई, तब वो गैर संवैधानिक नहीं हुआ। जब इस देश के तमाम राज्यों के अंदर बड़े बड़े हज हाउस बनाए गए, तब वो गैर संवैधानिक नहीं हुआ। जब इस देश में नागालैंड के अंदर एशिया की सबसे बड़ी चर्च बनाई गई, वो गैर संवैधानिक नहीं हुआ। परंतु आज देश का प्रधानमंत्री जब अपने आराध्य के मंदिर के लिए, वहाँ पे पूजन के लिए जाते हैं, तो इस देश के वामपंथी, इस देश की लुटियन लॉबी, बड़ी बिंदी गैंग, मोमबत्ती गैंग और एसी कमरों के अंदर बैठकर इस देश के अंदर एक झूठा नैरेटिव गढ़ने वाले बुद्धिजीवियों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है, क्योंकि 2014
के बाद 2020 आते आते इस देश में राजनीति के मायने बदल गए हैं। नरेंद्र मोदी की सरकार ने जो आज तक जात पात की जो राजनीति होती थी, जो तुष्टीकरण की राजनीति होती थी, उस गुब्बारे में से हवा निकाल दी है। तो इन लोगों का परेशान होना, इन लोगों की ऐसी बयानबाजी करना, ये बहुत ही स्वाभाविक है। आज तो कांग्रेस के ट्विटर हैंडल से भी कहीं ना कहीं जय श्री राम के नारे और राम के फोटो भी दिखाई देने लगे हैं। ये कलयुग के कालनेमी हैं। ये कैसे कालनेमी है मैं आपको बताता हूं। यही कांग्रेस और इसी के कैबिनेट के मंत्री, केंद्रीय मंत्री, एक वकील के रूप में जो है राम भगवान के को जो है काल्पनिक बताकर राम मंदिर पर जो है तमाम अड़चने लगाने के लिए ये बाबरी के पक्षकार बनकर कपिल सिब्बल क्या कांग्रेसी नहीं थे? यदि आज प्रियंका गांधी को भगवान राम याद आ रहे हैं तो क्या प्रियंका वाड्रा को या रॉबर्ट वाड्रा को या कमलनाथ को ये नहीं पता था कि भगवान राम के राह पर रोड़े कौन अटका रहे हैं? तो देखिए, जो कांग्रेस और कांग्रेस की सरकारें सुप्रीम कोर्ट के अंदर ये हवाला देती आई कि भगवान राम तो काल्पनिक हैं, आज उन्हीं की बेटी प्रियंका वाड्रा जो इतना लंबा लंबा ट्वीट के ऊपर भगवान राम ये, भगवान राम वो, और मजे की बात अभी 2 दिन पहले का ट्वीट याद दिलाता हूं, ये लोग 24 घंटे भी अपनी मेमोरी नहीं रख पाते। जी न्यूज़ की एक वीडियो, जी न्यूज़ ने एक राम मंदिर के कार्यक्रम के ऊपर एक बहुत छोटा सा एक वीडियो बनाया था और उसी वीडियो को संदर्भ में लेते हुए प्रियंका वाड्रा लिखती हैं कि क्या ये न्यूज़ चैनल है? अरे यदि कोई न्यूज़ चैनल अपने धार्मिक एक्सप्रेशन को जो है, अपनी भावनाओं को जो देश के अंदर, देश के 100 करोड़ लोगों की धार्मिक आस्था के केंद्र भगवान श्री राम के ऊपर अगर कोई एक कार्यक्रम कर रहा है और उसने उसके ऊपर क्रिएटिव बनाया है तो उसके ऊपर भी इन लोगों को तकलीफ होती है। देखिए, कमलनाथ जी जो कल तक जो है अपने मध्य प्रदेश के अंदर मंदिरों के ऊपर 10% टैक्स लगा रहे थे, मंदिरों की जमीन कलेक्टरों के माध्यम से बिकवा रहे थे, देश के हिंदुओं के ऊपर, प्रदेश के हिंदुओं के ऊपर जो है तमाम जो प्रकार की जो है कानूनी अड़चने डाल रहे थे। आज जब सत्ता चली गई तो ये लोग जो है घर के अंदर हनुमान जी की जो है चालीसा का वंदन कर रहे हैं, भगवान राम की मूर्तियों को स्थापित कर रहे हैं। चलिए, देर आए दुरुस्त आए, आज हम भी भगवान हनुमान जी के जो है प्रांगण में खड़े हैं और हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान श्री राम के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हनुमान जी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि भले ही एक कालनेमी के रूप में आए परंतु इनकी जिह्वा से राम का नाम तो आया। कि जो है जब हमारे ग्रंथों में लिखा गया है कि उल्टा नाम जपा जग जाना और वाल्मीकि भाई ब्रह्म समाना, जब उल्टा नाम जपने के बावजूद वाल्मीकि जो है तर सकते हैं तो भगवान इनका भी कल्याण करेंगे और यही प्रार्थना हमारी भगवान के चरणों में रहेगी।